आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आज इस बात को हम सिद्ध करते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी दोस्तों डिस्कस किया था कि एक आत्मा पुनर्जन्म लेती है। और देखिए, अगर हम बात भी करें, जैसे एक बच्चा होता है और सेम माता पिता का दूसरा बच्चा होता है, दोनों में काफ़ी अंतर हम देखते हैं। एक बच्चा काफ़ी होशियार होता है, पढ़ाई करने के लिए इच्छुक होता है, हर कार्य में हाजी का पाठ पक्का करता है। और दूसरा बच्चा जो है वो नखरेले, थोड़ा सा शरारती सा है, थोड़ा सा परेशान करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ये क्या सिद्ध करता है कि एक ही माँ बाप का दो सेम बच्चे, दोनों का जन्म भी सेम टाइम पे हुआ, एक साथ हुआ, और दोनों में इतना बड़ा अंतर। दोस्तों, ऐसा क्यों है? ये सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म से, जब पिछला जन्म का और पिछले जन्म का जो है कार्मिक अकाउंट लेकर आत्मा इस जन्म में आई है। पिछले जन्म का कुछ संस्कार उसके अंदर रह गए थे, वो इस जन्म में लेकर आई है। क्योंकि एक आत्मा जो है उसके अलग संस्कार हैं, एक आत्मा के अलग संस्कार हैं। तो यह सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। एक बार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर जब अगले जन्म में वो आती है, तो इसका मतलब है कि पुराने संस्कार छोड़कर जब उसके वही संस्कार वो अगले जन्म में लेके आई, तो ये पुनर्जन्म को दोस्तों सिद्ध करता है। एक बात अगर हम और देखें कि जो कि है जनसंख्या की, ये जनसंख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, हम देखें, जनसंख्या कभी घटी नहीं है। इतनी जगह जो है नेचुरल क्लाइमेटीज आई, काफ़ी जगह बहुत सी चीज़ें हुई जहाँ पे आत्माओं की मृत्यु हुई, लेकिन जनसंख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, ये सिद्ध करता है कि आत्माएं पुनर्जन्म ले रही हैं। वो अभी अपने परम धाम में नहीं जा रही हैं, वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले रही हैं मृत्यु के बाद। दोस्तों, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये भी सिद्ध करता है कि आत्माएं पुनर्जन्म ले रही हैं। बहुत से मनुष्य दोस्तों कहते हैं कि आत्मा जो है एक बार शरीर जब छोड़ती है तो फिर वो कब्र दाखिल हो जाती है। दोस्तों, कब्र दाखिल की बात आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन उसका दोस्तों एक आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, 84 जन्म वो लेते रहते, जब लास्ट का जन्म वो लेती है, जो कलयुग का लास्ट जन्म है, तो वो अज्ञानता में दोस्तों आ जाती है। और फिर परमात्मा शिव आके उसे अज्ञानता की कब्र से निकालते हैं। इसी मुहावरे में दोस्तों क्या कहा गया था कि कब्र दाखिल कर देना। अंत में जब परमात्मा आते हैं, उस मनुष्य आत्मा को जो ज्ञान देते हैं, जो भी ज्ञान हमें मिला है, जो उन्होंने हमें ये ज्ञान आकर दिया है और हम उनके माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये उस मुहावरे के लिए कहा गया है कि आत्मा कब्र दाखिल हो गई थी और अब जो है परमात्मा उसे कब्र से निकाल ले आए हैं, जो कि है बुद्धि रूपी कब्र। बुद्धि रूपी जो उसका बुद्धि थी आत्मा की, वो कब्र में दाखिल हो गई थी, उसे अपना ही ज्ञान नहीं था। तो ये दोस्तों उस मुहावरे के लिए यूज़ हुआ है। और पुनर्जन्म का दोस्तों जो है ज्ञान होना हमें आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि अगर हमें पुनर्जन्म का ज्ञान रहेगा कि हम ये शरीर छोड़कर दूसरे जन्म में जाएंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे, तो हम अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। दोस्तों, अगर हमें ये लगेगा कि इस जन्म के बाद तो सीधा मोक्ष ही मिल जाएगा, तो इस जन्म में ही पूरा मौज कर लेनी चाहिए। जिसको दुख देना है दे दो, क्या दिक्कत है, अगले जन्म में तो हम मोक्ष ही प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हमें पुनर्जन्म का अभ्यास होगा, हमें ये याद रहेगा कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो हम अपना ये जीवन श्रेष्ठ बिताएंगे और एक श्रेष्ठ चरित्र बनाकर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।